जी, तो हमें ये शिपमेंट मिल गई इसकी अमेज़न से। ओपन करके देखते हैं इसको। इसमें होगा बेरिंगर का इंटरफेस होगा। ये उसका बॉक्स है, छोटे वाला। हम्म। और ये जो बड़ा है ये इसका बॉक्स होगा माइक और सिस स्टैंड का। चलें ओपन करते हैं भाई। और ये हो गया रिंगर का। और ये केबल हो गई ये ग्रीन वालों की। ये इसका मैनुअल हो गया, इंटरफेस का मैनुअल। रिंगर के इसका स्टिकर है इसमें लगा हुआ। रखते हैं इसको। यू ग्रीन की केबल है। यू ग्रीन वेरी फेमस कंपनी, स्पेशली क्वालिटी के लिए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यू ग्रीन वालों की। ये डिजिटल केबल है इनकी। या माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये अपनी अपनी उसकी वेट की वजह से लग रही है कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। अच्छा सा वेट है इसका। शाइनी केबल है। और ये रहा हमारा इंटरफेस। ठीक है, मूव करते हैं इससे, देखते हैं। यूफोरिया का, यूफोरिया UM2 रिंगर। यहाँ इसका माइक की लाइन आ जाएगी। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आ जाएगा आपकी लाइन। ये मॉनिटर के लिए होगा, ऑन ऑफ करने के लिए। ये हेडफोन के लिए आ जाएगा। और बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे आप इसे। ये आउटपुट है उसके स्पीकर्स के लिए। यहाँ USB केबल की लाइन लगेगी। ये ऑन ऑफ स्विच है 48 वोल्ट के लिए। नॉब्स हैं। तो ये है जी बेसिकली इसका आइडिया। चलें इसको देखते हैं। जी, ये बॉक्स है इसका PM800 का लाइव ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट। चमई लगी हुई है, माइक है, न्यू सीरीज है इसकी। तो BM800 वैसे वैसे बहुत फेमस है। एक लो बजट है और बड़ी अच्छी क्वालिटी देता है साउंड की, तो इसलिए इतना। चलें जी, देखते हैं इसको, ओपन करके देखते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये तो हो गया जी इसकी फ़िल्टर है। फ़िल्टर इसको जाली भी कहते हैं, ये आगे लगाई जाती है। प्रेटी गुड, इट्स लुकिंग गुड क्वालिटी, नो डाउट। ये इसका फॉर्म हो गया माइक के ऊपर जो लगेगा। ये इसका क्लम्प हो गया, होल्डर हो गया, एक्चुअली माइक होल्डर हो गया। ठीक है, इसमें माइक लगेगा। और क्या है, ये सारे पार्ट हैं इसके। ये XLR केबल हो गई। और ये वायर्स हो गई, 3 किस्म के वायर्स हैं कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए या मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए। ये टेबल के साथ फिक्स होगा। ये
सीजर स्टैंड का पार्ट है ये भी। और ये रहा सीजर स्टैंड। इसको सीजर स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीजर की तरह खुलता है। ये देखना ऐसे खुलेगा ये सीजर स्टैंड। ये इसका मैनुअल है, V800 साउंड कार्ड का मैनुअल है ये। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे आपने मॉनिटर के साथ अटैच करना है या माइक के साथ, ईयरफोन के साथ, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इसमें आ गया हमारा साउंड कार्ड, V8 का साउंड कार्ड। माशाल्लाह लाइट वेट है, इतना हैवी नहीं है। ये किट्टी लगी होती है V8 का साउंड कार्ड। ये नीचे इसके इफेक्ट के लिए हैं बटन सारे। यहाँ इसकी सेटिंग है सारी आएगी, सारी लाइन 1 लाइन 2 चार्जिंग के लिए, डायनेमिक माइक के लिए। और जी ये सारे, ये माइक के लिए हो गया, सारे उसके वॉल्यूम खोलने के लिए, एको के लिए होगा। बाकी ट्रेबल बस, रिकॉर्ड म्यूजिक, म्यूजिक मॉनिटर। और ये इसके इफेक्ट हैं जो आप इसको ऐड कर सकते हैं इफेक्ट इसके साथ। बटन क्वालिटी अच्छी लगती है इसकी, लाइट वेट है लेकिन बटन क्वालिटी अच्छी लगती है। ये है जी हमारा BM800 का माइक है। हाँ माशाल्लाह ये हैवी है, अच्छा सा हैवी है। ये मोहरम कंपनी है UAE में जिन्होंने ये सेल किया हुआ है। तो ये XLR केबल के लिए, यहाँ XLR केबल इसकी फिक्स होगी। ये इसका फॉर्म है, इसके ऊपर लगेगा। ये ऐसे बनेगा। जी गाइस, तो सबसे पहले आपको हम कनेक्शन बताते हैं, अपने कनेक्शन कैसे करने हैं V800 के साथ, ठीक है, और सॉरी V8 के साथ अपने BM800 के माइक को V8 साउंड कार्ड के साथ कनेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका बताएंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि आपने इंटरफेस के साथ कनेक्शन कैसे करना है। तो कनेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने कनेक्शन सही तरीके से देखने हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास V800 का कार्ड। सबसे पहले हम इस पर जो ना माइक का कनेक्शन करेंगे। माइक को हमारे पास ये XLR ये केबल लगेगी, ठीक है, ये फीमेल केबल है। ये कनेक्शन हमारे साथ माइक का यहाँ होगा, ठीक है, ये इसके साथ होगा। तो इसको करते हैं जी, ये क्लिप है, ठीक है, ये माइक का कनेक्शन हो गया। इसको सेट करते हैं। ठीक है, माइक के साथ कनेक्शन कर देंगे। जो दूसरा सिरा है इसके साथ ये 3.5 का जैक है। 3.5 के जैक को हमने कहाँ करना है, हमने ये जो कंडेंसर माइक है यहाँ पर करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ V8 का साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हैं BM800 माइक के साथ, तो आपने कंडेंसर माइक में ये जैक को लगाना है, इनपुट यहाँ देना है आपने, ठीक है जी। यहाँ ऐसे कनेक्शन करना है, ठीक है। दूसरा सिरा मैंने आपको बताया कि आपने उसके साथ माइक के साथ अटैच कर देने वायर, ठीक है। बाकी रहे ये पॉइंट, ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जी। बाकी रहे ये दो पॉइंट जो है ना, ये आपके मोबाइल्स के लिए हैं या आपके DSLR कैमरे के लिए हैं। तो अगर आपने मोबाइल के ज़रिए अटैच करना है तो इन पॉइंट में से डजेंट मैटर आप पहला यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें। और DSLR के लिए भी सेम चीज़ है, दोनों का काम एक ही है, ये रिकॉर्डिंग के लिए, लाइव रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए वायर कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ।
इसके लिए आपने ये वायर यूज़ करनी है। ये देखें, ये वायर लगेगी आपके V8 साउंड कार्ड को और ये वायर लगेगी आपके मोबाइल को, ठीक है। ये 3.5 का जैक आपके मोबाइल को लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये भी आपको टच कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ लग गया, मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है तो मैंने यहाँ अटैच नहीं किया। ये आ गया, हो गया, एक कंपनी का इंस्ट्रूमेंट हो गया। अगर आपके पास गिटार है, पियानो है या कोई और चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आगे रहे, आगे आपके पास चार्जिंग का बटन, चार्जिंग का पॉइंट। चार्जिंग के पॉइंट पर आपने कनेक्ट नहीं करना रिकॉर्डिंग के दौरान। आपने ये बात अपने जहन में लाजिम रखनी है, चार्जिंग आपने रिकॉर्डिंग करते हुए चार्जिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप चार्जिंग करेंगे तो ये इंटरफेयर करेगा। या तो आप पहले चार्जिंग कर लें, ठीक है, तो चार्जिंग करके रखें तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग करें। वैसे इसमें छोटे से बैटरी होती है, उसको आप चार्ज कर लेंगे तो वो चार्ज हो भी जाएगी, आधा घंटा घंटा निकाल देगी वो आसानी से, ठीक है। आगे जो बटन आ गया आपके पास एयरफोन स्पीकर्स का आ गया। आपके पास स्पीकर हैं तो आपने यहाँ जो नहीं, ये स्पीकर के लिए ये जैक यहाँ लगाना है 3.5 का। इसके बाद आपके पास हेडफोन का आ गया, तो हेडफोन का जैक आपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हेडफोन का जैक मैं यहाँ यूज़ करने लगा हूँ तो ये यहाँ जैक हमने यूज़ कर लिया हेडफोन का, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, सिर्फ हमने 3 कनेक्शन करने हैं, बाकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कनेक्शन में मज़ीद बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। तो ये 3 कनेक्शन आप ये यूज़ करने हैं। तो आपने मेक श्योर कर लेना है आपकी जो ये माइक है, माइक की साउंड कंप्लीट खुली हो, फुल खोली हो आपने, ठीक है। इको की साउंड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप खोल सकते हैं। ये बटन यहाँ से यहाँ ऑन होगा, आप 3 सेकंड के लिए इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है पावर BT यानी कि ब्लूटूथ के ज़रिए भी ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लूटूथ के ज़रिए रिकॉर्डिंग रिज़ल्ट वो चीज़ नहीं आएगी जो वायर के ज़रिए आती है। तो हमेशा वायर को रिकमेंड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपने वायर को ही यूज़ करना है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये 3 मेन कनेक्शन है, ये 3 मेन कनेक्शन आप करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, बाकी ये डिटेल्स मैं जब आपको साउंड चेक करवा रहा हूँ तो फिर मैं आपको डिटेल बताऊँगा, ठीक है। अब बात हैं इंटरफेस पर। इंटरफेस का कनेक्शन आपने कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी मैं साउंड चेक करवाता हूँ, इसके बाद इसकी साउंड जब हम सारी चेक कर लेंगे, इसके बाद हम इंटरफेस के साथ इसका कनेक्शन करना बताएंगे। तो गाइस मैंने अटैच कर दिए अपने V8 के साउंड कार्ड को माइक के साथ। अभी मैंने इसके साथ इंटरफेस जो ना वो लिंक नहीं किया। सबसे पहले हम इसका रिजल्ट देखते हैं, इसकी ऑडियो में क्या फ़र्क है, इसके बाद हम इंटरफेस का देखेंगे। तो मैं इसको इको को बढ़ा रहा हूँ, इको मैं ऑन कर रहा हूँ। इको हाफ हो गई, तकरीबन हाफ से ज़्यादा हो गई। अभी इको मैंने और फुल कर दी है, ये इस वक्त इको फुल है, फुल इको पर ये रिज़ल्ट आ रहा है इसका, ठीक है। इको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिकॉर्डिंग करते वक्त, आप सिंगिंग कर रहे हैं या किरात पढ़ रहे हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इको खोल सकते हैं, ठीक है जी। आपने नीचे जो ना ये माइक का आपने बटन जो ना मुकम्मल ऑन रखना है, ठीक है। और नीचे जो ये रिकॉर्डिंग की नॉब है, ये तीसरी वाली, इसको भी मुकम्मल फुल ऑन होना चाहिए। म्यूज़िक अगर आपका शामिल है तो म्यूज़िक को आप फुल रखें, और साथ में मोनीटर है तो मोनीटर को भी आपने फुल रखना है, क्योंकि आपने मोनीटर करना है आवाज़ को, ठीक है। ट्रेबल बास अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप करना चाहें, ठीक है। और नीचे साउंड इफेक्ट हो गए। सबसे पहले हम पिच को देखेंगे। पिच पे आवाज़ बारीक हो गई। अब ये दोबारा हम प्रेस करेंगे तो मोटी हो जाएगी। आवाज़ मोटी हो गई तो इसको हम बंद करते हैं। इसको बंद किया और हमने साउंड वेव्स को खोला। साउंड वेव्स के साथ प्रेस करते ही आवाज़ की क्वालिटी में बड़ा डिफरेंस पड़ गया, ठीक है जी। और अब आप अगर MC को प्रेस करें तो MC के साथ आवाज़ थोड़ी सी दब जाएगी, पीछे जो होगी ना बैकग्राउंड की नॉइज़ वो बिल्कुल दब जाएगी। मैंने इसको जो ही MC को प्रेस किया, साउंड वेव का जो बटन है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसे इसका डॉज का ऑन मैंने कर लिया, तो इसका सिर्फ 2 बटन ऑन है इस वक्त। अब मैं साउंड इफेक्ट जो बाकी हैं उनको ऐड कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सपोज़ कि आपके पास ऑडियंस नहीं है, आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं लेक्चर और आप चाहते हैं कि उसमें साउंड इफेक्ट होना चाहिए, जैसे क्लैपिंग हो गई, या आप कोई जोक करते हैं तो उस पर लाफ्टर हो गया, तो आप साउंड इफेक्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस का ये कमाल है, लेकिन बहरहाल हम लोग भी ये कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऑडियंस ने ये वर्चुअल ऑडियंस के ये साउंड इफेक्ट आपने ऐड कर लिए। इस तरह आपके पास सॉन्ग्स हैं, दूसरे वर्चुअल इफेक्ट हैं,
वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिर्फ V8 का साउंड कार्ड का रिज़ल्ट है। अब इसके बाद मैं इसको ब्रिंगर अपने जो ना उसके साथ इंटरफेस के साथ लिंक करता हूँ और फिर मैं आपको उसका रिज़ल्ट बताता हूँ। तो ये है हमारा ब्रिंगर का इंटरफेस। ठीक है, इसको हमने V8 के साउंड कार्ड के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बहुत से लोग नहीं जानते इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैंने YouTube पर बहुत सर्च किया है, मुझे ये कनेक्शन नहीं मिले। मोस्टली लोग जो ना वो V8 का साउंड कार्ड अकेले यूज़ कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है, ये प्री एम्पलीफायर है, ये बूस्ट करता है साउंड को, आपके साउंड को मज़ीद क्लैरिटी देता है, उसके जो बैक नॉइज़ है उसको मज़ीद दबाता है। तो इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं, अपने रिसाइट वगैरह करने के लिए, कुरान पाक की उसको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या आप सिंगर हैं, तो आपको इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इंटरफेस लगाना पड़ेगा। वैसे आप अगर प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप V8 के साउंड कार्ड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके कनेक्शन कैसे करने मैं बताता हूँ आपको। ये पॉइंट जो ना, ये पॉइंट XLR केबल का है। ये पॉइंट हमें जो ना यहाँ पर मेल केबल यहाँ लगेगी। मेल केबल मैं आपको दिखाता हूँ। ये केबल होगी जो एक साइड से मेल है और दूसरी साइड से ये फीमेल है। ये दूसरी साइड से फीमेल केबल है। ये फीमेल का हिस्सा जो ना ये लगेगा आपके माइक में और ये लगेगा आपके इंटरफेस में। तो इंटरफेस में लगाते हैं इसको। ठीक है, इंटरफेस में ऐसे लग गया। अब ये जो पॉइंट है ये आपके इंस्ट्रूमेंट का है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, पियानो वगैरह, तो आप इसको इंटरफेस में यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन मॉनिटर के लिए है। आपने डायरेक्ट मॉनिटर करना है तो इसके बटन को प्रेस करें तो डायरेक्ट आप मॉनिटर करेंगे, अपनी साउंड खुद सुन सकेंगे हेडफोन के ज़रिए। ये हेडफोन का है, ये आउटपुट है इसका। ये आउटपुट भी ले सकते हैं, हेडफोन भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने वायर लेनी है और यहाँ से अटैच करनी है हमने V8 को। ये आउटपुट है, आउटपुट हमने इनपुट देना है उसमें V8 के साउंड कार्ड में। यहाँ कौन सी वायर लगेगी, यहाँ जैक लगेगा। ये जैक 6.5 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास जो वायर मिलेगी आपको साथ, वो 3.5 की मिलेगी। आपको वायर कुछ इस तरीके से मिलेगी 3.5 की। आपने क्या करना है, आपने 2 जैक मार्केट से लेने हैं। 2 जैक आपको इस तरह के मिल जाएगी 6.5 के। आपने उसको यहाँ अटैच कर लेना है। ठीक है, दूसरा भी आपने अटैच कर लेना है। ठीक है, ये अटैच आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी आउटपुट लेनी है, इंटरफेस की आउटपुट लेनी है और इसको लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, ये आउटपुट हो गई। अब इनपुट जो है इनपुट आपने V8 के साउंड कार्ड में लगानी है। V8 के साउंड कार्ड में अपने जहन में रखें, जब आप इंटरफेस को अटैच कर रहे हैं, तो V8 के साउंड कार्ड में जो आपने आउटपुट निकाली है इंटरफेस में से, उसको आपने डायनेमिक माइक में लगाना है। आपने यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, डायनेमिक माइक में लगाएं अगर इंटरफेस से ले रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ लगाएंगे साउंड आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। अगर आप यहाँ लगाएंगे जब इंटरफेस से ले रहे हैं, कंडेंसर माइक में लगाएंगे अगर इंटरफेस से ले रहे हैं, तो कंडेंसर माइक में आपको साउंड क्लियर नहीं आएगी, शोर आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंटरफेस से निकालते वक्त डायनेमिक माइक में लगानी है। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया इनपुट आउटपुट का। और बाकी इसमें क्या रहा, ये इंटरफेस में बाकी रहा आपके पास, दूसरी साइड पर आए जी, ये वाला। यहाँ स्पीकर है, अगर आपके पास स्पीकर हैं तो आपने यहाँ स्पीकर लगा लेनी है। ठीक है, उनकी वायर्स है राइट लेफ्ट की, वो लगानी है। और यहाँ आपके आ जाएगा चार्जिंग का कनेक्शन। चार्जिंग की वायर आपको इसके साथ ही इंटरफेस के साथ ये मिलती है। ये आपने इंटरफेस के साथ ये चार्जिंग की वायर लगानी है। ठीक है, तो ठीक है, ये चार्जिंग की वायर लग गई। और आपने मेक श्योर कर लेना है, आपने बटन ऑन कर देना है, ऑफ नहीं रखना। रिकॉर्डिंग करते हुए इसको ऑन कर देना है। और दूसरी बात ये जो नॉब्स हैं, ये नॉब्स आपने मेक श्योर करना है रिकॉर्डिंग करते वक्त ये फुल ओपन हो। ये आपके माइक ही है, ये फुल ओपन हो। अगर आपके पास म्यूज़िक है, ये भी ओपन होनी चाहिए। और अगर आउटपुट, जाहिर आपने आउटपुट तो लेना है, आउटपुट आपने फुल रखना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है मेन डिटेल जिसको आपने माइंड में रखना है। इसके बाद मैं आपको साउंड क्वालिटी चेक करवाऊँगा, तो इंटरफेस कनेक्ट करने के बाद साउंड क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है जी,
तो ये कनेक्शन अपनी नज़र में रखें। और जब आप केबल चेंज कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा फीमेल के पार्ट है ये वाला, ये अपने माइक में चेंज कर लेना है, क्योंकि आपके पास दो केबल होंगी, एक मेल फीमेल एक्सएलआर केबल होगी, एक फीमेल और जैक की केबल होगी। जब साउंड V8 का साउंड कार्ड यूज़ करना है तो आपने जैक और फीमेल की साउंड केबल फीमेल की जो एक्सएलआर केबल है वो यूज़ करनी है। और जब आपने इंटरफेस में यूज़ करना है तो मेल फीमेल की एक्सएलआर केबल यूज़ करनी है, ठीक है। ये दो केबल्स होंगी और दोनों का काम डिफरेंट है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ उम्मीद आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने इंटरफेस इसके साथ लिंक कर दिया है। अब इंटरफेस लिंक करने के बाद आवाज़ के रिजल्ट क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जनाब इसको नॉर्मल पोजीशन में, इस वक्त मैंने कोई चीज़ ऑन नहीं की हुई, सिर्फ मैंने माइक को जनाब फुल खोला हुआ है, ठीक है। और इको को मैंने तकरीबन बंद, इको को मुकम्मल बंद किया हुआ है, ठीक है। और मॉनिटर का नॉब जनाब फुल खोली हुई है। इसके साथ ये जो है रिकॉर्डिंग का मुकम्मल ओपन किया हुआ है, म्यूज़िक का भी ओपन किया हुआ है। म्यूज़िक तो वैसे नहीं है, म्यूज़िक का बंद अगर हो तो आप ओपन करो, वरना बंद कर दो बेशक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केबल और बास के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इको ऑन करता हूँ और देखते हैं इको में क्या फ़र्क पड़ा है। इसको ये इको मैं ऑन करता जा रहा हूँ, इको बढ़ रही है, देखते हैं इको में कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये इको हमारी जो ना ये फुल हो चुकी है इस वक्त। इको की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इको कैसी आवाज़ में साउंड में चेंज हुई है। अब साउंड से मैं इको को आहिस्ता रिमूव करता हूँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इको को रखते हैं। हमने इसको हाफ इको को कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं हमने रखी, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी, आप अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। अब नीचे जो साउंड इफेक्ट हैं उनमें से जैसे पिच है, पिच का बटन दबाने से, जैसे मैंने आपको V8 के कार्ड में पहले बताया, आवाज़ को बारीक कर सकते हैं या मोटी कर सकते हैं। तो इंटरफेस के साथ क्या फ़र्क पड़ता है हम इसको देखते हैं। इंटरफेस के साथ हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको देखते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे। किसी को डॉज देना हो तो हम इस तरीके से बारीक आवाज़ या मोटी आवाज़ करके रिकॉर्ड करके उसको भेज सकते हैं, ताकि हमारी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको कोई पहचान ना सके, ठीक है। अभी मैंने साउंड वेव्स को ओपन किया हुआ है, साउंड की वेव्स के साथ टोटल हमारी साउंड चेंज हो जाती है, साउंड की क्वालिटी तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर हम MC के बटन को दबाते हैं, जो कि बैकग्राउंड के नॉइज़ को स्पेशली कम करने के लिए या बंद करने के लिए होता है, तो साउंड वेव का बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मैं इसको दबा कर दिखाता हूँ आपको। हमने इसको दबाया तो वो साउंड वेव्स का जो बटन है वो बिल्कुल ऑफ हो गया है। तो अब जो ना ये हमारे पास टॉर्च का बटन है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, दो बटन ऑन हो गए, ठीक है जी। अब जैसे वर्चुअल ऑडियंस है, इसमें भी वर्चुअल ऑडियंस के तौर पर आप ले सकते हैं क्लैपिंग या लाफ्टर जो भी है। तो इंटरफेस के साथ इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये इंटरफेस के साथ ये आवाज़ में इतना फ़र्क पड़ा है, तो ये आवाज़ की समझ जितनी आती है। तो ये था रिज़ल्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये कनेक्शन के ज़रिए आया है और प्रॉपर कनेक्शन करने से ये रिज़ल्ट मिला हमें। अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं होंगे, अगर आप कनेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये रिज़ल्ट हम